जैसे मैं क्या करता था, मैं एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ता था, उसको ख़त्म करता था। तो बुक उठाने से पहले ये होता था कि इसको मुझे 4 दिन में पढ़ देनी है या 5 दिन में। तो एक टारगेट होता है, उस टारगेट को आप अचीव करते रहिए, तो कभी ये नहीं लगेगा कि बहुत बोरिंग है या मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। जब मेरा मेंस करीब आ रहा था, तो मैंने देखा कि ऑनलाइन चीज़ों को रिवाइज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैंने फिर वहाँ से उनको उनमें से कुछ चीज़ें पीडीएफ में कन्वर्ट की और प्रिंट भी निकाल लिया। इंडियन पॉलिटी में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं सही बताऊँ तो मुझे बेसिक पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मालूम था। तो मैं जब यूरोप में था तो ही मैंने थोड़ी सी लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी। यूरोप में हाँ, इंडियन और 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, और अभी मुझे लक्ष्मीकांत पढ़े हुए लगभग 2-3 साल हो गए। अब मैं अपने नोट्स ही देखता हूँ। सर आपका मतलब काफ़ी पैराडॉक्सिकल लग रहा है मुझे सब कुछ मामला, क्योंकि जिनका कोविड में टाइम बिगड़ा उन्हें प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाए और आप उस टाइम फिर इंटरव्यू दे के आए हो। ये आपकी मेंस का आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे थे या प्रीलिम्स या यूपीपीसीएस भी था, इसमें आता है एक टाइम मैनेजमेंट। जी। ये सब आप कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप नोट्स भी बना रहे थे, आप फिर टेस्ट सीरीज के जाके जी। उनके भी नोट्स पढ़े थे। ये कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या होती है वो। हाँ, ये बात तो सही है। इसीलिए मैंने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ही मैंने ये मेरा लगभग 1.5-2 साल का प्लान क्लियर था कि कब तक मुझे मेंस पढ़ना है, कब तक नोट्स बना लेने हैं, फिर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, उसमें भी नोट्स बनाने हैं। तो एक पहले से स्ट्रैटेजी पूरे लगभग 2 साल की फर्स्ट अटेम्प्ट तक की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लियर थी। और जब मुझे लगता है कि अब ये एक ब्रीफ में आप 2 साल की एक स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, और एक आपका डेली का टास्क क्या था कि मुझे उठ के क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि रात को सो जाते हैं, लेकिन सुबह क्या करना है वही सुबह मैं फिर डिसाइड करूंगा। या आप बता सकते ये हैं? बहुत ज़रूरी है कि जो आज आपने डिसाइड किया कि आज मुझे करना है, वो आज आप करें ही करें। और सोने से पहले ये प्लान तो होना ही चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। एक्चुअली 6 महीने या साल भर का प्लान होना चाहिए, और फिर उसको आप माइक्रो प्लान्स में कि 1 महीने में ये करना है। जैसे मैं क्या करता था, मैं एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ता था, उसको ख़त्म करता था। तो बुक उठाने से पहले ये होता था कि इसको मुझे 4 दिन में पढ़ देनी है या 5 दिन में। तो एक टारगेट होता है, उस टारगेट को आप अचीव करते रहिए, तो कभी ये नहीं लगेगा कि बहुत बोरिंग है या मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आप बस उस टारगेट को अचीव करते रहिए, कभी मोटिवेशन की कमी वही नहीं। वो चेकलिस्ट में एक वो राइट लगा देते ना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। इसमें ये सब है कि मैंने चेक लिस्ट बना ली, मैंने वो टारगेट अचीव किया। मेरा डेली का टारगेट है 20 पेजेस। मैं पढ़ रहा हूँ, बस मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा उसका नहीं, ऐसे उसका ऐसे कभी नहीं करना है। मतलब ये होता है कि ठीक है, मेरा इसीलिए मैं ब्रॉड रखता था कि मुझे ये पेपर या ये बुक 4-5 दिन में ख़त्म कर देनी है। तो फिर किसी दिन इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा पेजेस पढ़े, किसी दिन कम है तो मैं ऐसे नहीं रखता था कि आज 20 पेजेस ही पढ़ने हैं, ज़बरदस्ती पढ़ना है, वो नहीं था। एवरेज आउट हो जाता है। हाँ, तो ठीक है। इसमें अगर आपने 20 पेजेस पढ़े, मैंने आप मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत है। हाँ, हाँ। आपकी लक्ष्मीकांत आप अगर आप बोले तो कितने दिन में हो सकती है वो इतनी बल्कि पढ़नी हो? एक तो अभी मेरा नहीं, थोड़ा इनिशियली आपको इंडियन पॉलिटी में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। हाँ तो मैं सही बताऊँ तो मुझे बेसिक पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मालूम था। हाँ तो मैं जब यूरोप में था तो ही मैंने थोड़ी सी लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी। यूरोप में हाँ, इंडियन और 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, और अभी मुझे लक्ष्मीकांत पढ़े हुए लगभग 2-3 साल हो गए। अब मैं अपने नोट्स ही देखता हूँ। अच्छा, मतलब रिवीजन वो बहुत इजी हो गई थी हाँ आपकी। जी। नोट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मैंने इलेक्ट्रॉनिकली एवर नोट पे मैंने नोट बनाए हुए हैं। ठीक तो है। एवर नोट में आप GS1 2 3 तो आप 4 शेयर कर सकते हैं क्या, ताकि हम मतलब लिंक्स डाल सकते हैं अगर कोई एक्सेस करना चाहे? ठीक है जी, बिल्कुल सेट कर सकता हूँ। ये है कि वो नोट्स उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं नहीं हैं। बिल्कुल, मतलब तो आप टॉपर हैं हाँ, मतलब। और लेकिन ये क्रेडिबिलिटी चीज़ मैं है। ये भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब मेरा मेंस करीब आ रहा था, तो मैंने देखा कि ऑनलाइन चीज़ों को रिवाइज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैंने फिर वहाँ से उनको उनमें से कुछ चीज़ें पीडीएफ में कन्वर्ट की और प्रिंट भी निकाल लिया। अच्छा। तो ये चीज़ मैंने की थी। मैं भी ऐसे ही करता था, मतलब क्योंकि वो ऑनलाइन में रहता था, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्पेशली करंट अफेयर के हाँ, नोट्स में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कहीं भी टॉपिक मतलब डायरेक्ट सर्च करो मिल हाँ, जाता है, और उसको बाद में प्रिंट आउट कर लो तो रिवीजन भी आसान हाँ। हो जाता वैसे और एक ये आपका सब जो प्रिपरेशन किया था यहाँ पे, ये दिल्ली में किया था या आपने इलाहाबाद में, सॉरी प्रयागराज में किया था? जी, जब मैं इंडिया आया तो उस समय कोविड चल रहा था। है। तो मेरी शुरू की तो 8-9 महीने की पढ़ाई मेरे गांव में हुई है। अच्छा। तो वहाँ कई बार इंटरनेट की इशू होती थी या बारिश आ रही तो लाइट कट गई। तो 9 महीने तो शुरुआती मेरे गांव में गए। फिर मैं दिल्ली आया।
तब तक यहाँ तब जो रिसोर्सेज थे वो मतलब हार्ड कवर वाले थे, मतलब किताबें थी, या और डिजिटली आपने स्टार्ट किया था? नोट्स तो मैं डिजिटली बनाता था, बट ये है कि वो मेरे प्रिपरेशन के शुरुआती स्टेज थी, तो मैं बुक्स से उस समय पढ़ता था और नोट्स ऑनलाइन बनाता था। लेकिन न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होता था ऑनलाइन, अच्छा। या गूगल पे काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती, तो ये कुछ चैलेंज थे। बट यही है कि अगर मतलब आपको एक डेली एम है तो आप उसको अचीव करते हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, तब तक यहाँ सेकेंड वेव कोविड का आया और मुझे खुद कोविड हो गया। अच्छा। तो दोबारा मुझे फिर से गांव जाना पड़ा, मैं फिर 4-5 महीने गांव रहा। फिर मुझे लगा कि घर थोड़ा, एक घर में लाइट माहौल होता है, तो मैं लखनऊ आया, और मैं लखनऊ अपनी बुआ के यहाँ रहता था। अच्छा। तो मेरी मतलब मेरा पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स लगभग फैमिली इन्वायरमेंट में रहा है। सर आपका मतलब काफ़ी पैराडॉक्सिकल लग रहा है मुझे सब कुछ मामला, क्योंकि जिनका कोविड में टाइम बिगड़ा उनने प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाए, और आप उस टाइम फिर इंटरव्यू दे के आए हो। हाँ, मुझे वही लगता है। ये मतलब खुद को वही रिजिलियंट मतलब कैसे रखा कि हाँ यार अब ये कोविड हो गया, मैं फिर से घर से लखनऊ जा रहा हूँ, कहीं और रह रहा हूँ, ये एक मतलब कैसे मोटिवेटर काम? जी, बहुत भाग दौड़ थी, आप देख सकते हैं, दिल्ली, गांव, और फिर पढ़ना, मेन तो पढ़ना भी है। मेन पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी वो थी। मुझे लगता है कि अगर आपका एक एम क्लियर है, बहुत क्लियर माइंड है कि मुझे क्या करना है, तो फिर सबके सामने कोविड आया था, और लास्ट में उन 1000 बच्चों ने, सॉरी उस समय 685 ऐसे कुछ सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने सिलेक्शन भी पाया। उस कोविड में हमने मेंस एग्ज़ाम भी लिखा। बहुत सारे बच्चों ने शायद कोविड की वजह से एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन कर दिया, लेकिन मेरे पास पोस्टपोन का भी ऑप्शन नहीं था, और ये कभी आया नहीं कि कोविड है तो मैं ना पढ़ूँ, फिर मैं करूँ क्या? ये भी तो एक था कि वो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने पढ़ लेता हूँ। हाँ, मैं उसीलिए इंडिया आए थे, ये बड़ा क्लियर था। हमेशा मैं माइंड में ये रखता था कि मैं बहुत कुछ छोड़ के इंडिया आया हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी।